हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के छोटे से चैनल केमिस्ट्री वाला में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एसिड्स के बारे में। एसिड्स क्या होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, वीक एसिड्स क्या होते हैं, उनका डाइल्यूशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एसिड्स की डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, एसिड्स आर दोज कंपाउंड्स विच गिव हाइड्रोजन आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे आर्हेनियस, जिन्होंने अपनी थ्योरी में कहा था कि एसिड्स वैसे कंपाउंड्स होते हैं जो मतलब उनको पानी में डिसॉल्व करते समय वो हाइड्रोजन आयन देते हैं। सारे एसिड्स के पास लगभग हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन जब उन्हें पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो वो हाइड्रोनियम आयन देते हैं, जिसकी वजह से वो स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। फर्स्ट, दे आर सोर इन टेस्ट, यानी कि जो एसिड्स होते हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं। ठीक है, तो खट्टा क्या क्या होता है, आप देखेंगे कि टर्मरिंट खट्टा होता है, उसके अंदर टर्टरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, और टोमेटो खट्टा होता है, उसके अंदर भी ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, अब दूसरी, दे चेंज ब्लू लिटमस रेड। अब लिटमस कहाँ से आ गया? लिटमस एक इंडिकेटर है। ठीक है, जो बेस में ब्लू कलर देता है और एसिड्स में रेड कलर देता है, इसीलिए बोला गया है कि एसिड्स चेंजेस ब्लू लिटमस रेड। नाउ एसिड्स गिव हाइड्रोनियम आयंस इन देयर एक्वा सॉल्यूशन। ये एक केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, लेकिन मैंने इसके बारे में आपको पहले ही बता दिया है। एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि एसिड्स के पास आयंस होते हैं, चार्ज पार्टिकल कॉल्ड आयंस, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इस वजह से एसिड्स भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। दे आर कोरोसिव इन नेचर। यहाँ पे वेरी कोरोसिव होना चाहिए था, क्योंकि एसिड्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। एसिड्स प्लस मेटल गिव्स अस मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। यानी कि एसिड्स को जब मेटल में डाला जाता है, या मेटल को कभी भी एसिड्स में डाला जाता है, तो उससे मेटल सॉल्ट फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब एसिड में हम ले लेते हैं HCl, और मेटल में सोडियम। तो इससे सॉल्ट बनेगा NaCl। NaCl को हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। NaCl इस समय एक्वस फॉर्म में होगा, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये सिंबल, एरो का सिंबल गैसेस के लिए यूज़ होता है, और यहाँ पे ये सॉलिड और ये एक्वस फॉर्म। ठीक है, अगर हम HCl में पोटेशियम भी डालते तो ये भी KCl इन एक्वस फॉर्म, हाइड्रोजन गैस रिलीज। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एसिड्स प्लस मेटल ऑक्साइड्स, मेटल सॉल्ट प्लस वाटर। यानी कि जब एसिड्स को मेटल ऑक्साइड्स के साथ मिलाया जाता है तो हमें मेटल सॉल्ट और वाटर मिलता है। HCl मैग्नीशियम ऑक्साइड, HCl एसिड्स का और मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ जब मिक्स होता है तो वो मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर देता है। ठीक है, अगला एसिड्स प्लस मेटल हाइड्रोक्साइड्स, मेटल सॉल्ट प्लस वाटर। यानी कि जब किसी भी एसिड को मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया जाता है तो वो मेटल सॉल्ट और वाटर ही देता है। दोनों सेम हो गया।
HCl प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड गिव्स अस मैग्नीशियम क्लोराइड एंड वाटर। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ठीक है, अगला एसिड्स प्लस मेटल कार्बोनेट गिव्स अस मेटल सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। टू HCl को जब हम लाइमस्टोन या कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिक्स करते हैं तो हमें कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ठीक है, अगला एसिड्स प्लस मेटल बाइकार्बोनेट्स, मेटल सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मेटल बाइकार्बोनेट को हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, और HCl को जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मिक्स करते हैं तो हमें सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलता है। और हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग सोडा भी कहते हैं। अब जान लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं और वीक एसिड्स क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर विच डिसोसिएट फुल्ली इन देयर एक्वस सॉल्यूशन नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स, यानी कि ऐसे एसिड्स जो फुल्ली डिसोसिएट हो जाते हैं उनके एक्वस सॉल्यूशन में, या फिर उन्हें जब पानी में मिक्स किया जाता है, वाटर में मिक्स किया जाता है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल हैं HCl, H2SO4, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। जब हम HCl को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो हमें हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन आयन देखने को मिलता है। ठीक है, अब वीक एसिड्स विच आर डिसोसिएट पार्शियली इन देयर एक्वस सॉल्यूशन नोन एज वीक एसिड्स। फॉर एग्जांपल कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, यानी ऐसे एसिड्स जो फुल्ली डिसोसिएट नहीं हो पाते हैं उनके एक्वस सॉल्यूशन में, उन्हें हम वीक एसिड्स कहते हैं। डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स, it is always desirable to add always acid to water, not water to acid with continuous stirring drop by drop, because so much heat is evolved during this reaction, so we should add always acid to water, otherwise the beaker may break, especially of glass। यानी कि हमें हमेशा एसिड को ही वाटर में मिलाना चाहिए, ना कि वाटर को एसिड में, क्योंकि ये जो रिएक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है, यानी इसमें काफ़ी ज़्यादा सारी हीट इवॉल्व होती है। तो इसलिए हमें हमेशा एसिड को ही वाटर में मिलाना चाहिए ड्रॉप बाय ड्रॉप, यानी ड्रॉप बाय ड्रॉप हमें मिलाना चाहिए, और विथ कंटिन्यूसली स्टीयरिंग, यानी कि हमें उसको हिलाते रहना चाहिए, जिसकी वजह से जितनी भी हीट इवॉल्व हो रही है वो पानी उसे एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो जो इतनी सारी हीट इवॉल्व होगी इस रिएक्शन से कि जो बीकर है जिसमें एसिड और वाटर मिक्स किए जा रहे हैं वो टूट भी सकता है, और जो HCl है वो हमारे HCl या एसिड है वो हमारे मुंह पे स्प्लैश आउट भी हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को केमिस्ट्री वाला। जय हिंद।